में देने जाते हैं तो एक शिक्षक के रूप में या फिर एक गार्जियन के रूप में हमें उन्हें कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मेरे हिसाब से उन्हें इस विचारधारा में लाना चाहिए कि वे दूसरों से स्पर्धा ना करके स्वयं से स्पर्धा करें, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। इसलिए दूसरों से स्पर्धा ना करके कि वो ये कर सकता है तो मैं भी यही करूंगा या यही करूंगी, ये ना करके हम स्वयं से स्पर्धा करें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। अपना सर्वश्रेष्ठ दें व परिणाम के बारे में न सोचें, क्योंकि अगर बच्चे को हम पहले से ही परिणाम के बारे में बताएंगे कि बेटा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे या प्रतियोगिता में आप बाहर हो जाओगे, तो बच्चा पहले से डर जाएगा। इसलिए उसे हमेशा मोटिवेट करें कि भाई बेटे तुम तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करो, उसके बाद आप प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता में बने रहोगे या बाहर होगे, वो आपका परफॉर्मेंस बताएगा। उसको कभी डिमोटिवेट ना करें। विद्यार्थी जब कोई काम करता है तो उसको हमेशा शाबाश जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उसने अच्छा काम किया है अथवा नहीं, उसको हमेशा क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, अगर उसमें कुछ गलती है तो उसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें कुछ और ऐसा सुधार किया जा सकता है। इसमें हमने एक स्लोगन टाइप पे लिखा है, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं हो स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर इस तरीके के प्रेरणा गीत हम बच्चों को थोड़ा सिखाएंगे तो बच्चे और ज्यादा मोटिवेट होंगे और उनको सकारात्मकता की जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। सर एक शिक्षक के रूप में अति महत्वाकांक्षी न बने, मतलब अपनी इतनी एक्सपेक्टेशन न करें कि हमको ये प्राप्त करनी है, कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसके बाद दोबारा प्रयास करेंगे। दूसरों की अपेक्षाओं के कारण किसी दबाव में ना, क्योंकि अक्सर होता क्या है, अगर एक शिक्षक या माता पिता या भाई बहन अगर वो उस पर दबाव बनाएंगे और अगर उसने उस दबाव को महसूस किया है, ग्रहण किया, तो परिणाम तो आप भूल जाइए, पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए बच्चों को ये समझाना है कि बेटा आप किसी दबाव में ना हो, आप बिल्कुल फ्री माइंड से एकदम रिलैक्स होकर जिस प्रतियोगिता में या जिस प्रतिस्पर्धा में आप जा रहे हो उसमें आराम से भाग लीजिए और आप तो अपना जो कर सकते हो वो कीजिए। उसमें ना ही किसी से ईर्ष्या, ना ही किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। बहुत बढ़िया। समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्या उसको प्रतियोगिता हो या परीक्षा हो। माने परीक्षा देते समय पे भी माने घड़ी रहती है अपने पास या सामने एक इंटरेक्शन में मिलते रहते हैं एक घंटे पर, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि 1 घंटा हो गया, 2 हो गए या 3 हो गए, अपना पेपर माने कितना हो गया और कितनी जल्दी माने करना चाहिए या कितना टाइम हो गया, समय का चयन करके ही माने आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में इस बात को हम बच्चों को इस तरह भी समझा सकते हैं कि बेटा मान के चलो कि आप एक चित्रकला प्रतियोगिता में बैठे हुए, तो आप इतना दबाव ना लें कि मुझे इतना बड़ा चित्र बनाना है जो कि आपका समय में पूरा बन ही ना पाए। इसलिए आप उतना काम कीजिए जो आप समय में कर सकते हो, थोड़ा समय का ध्यान रखा जाए प्रतिस्पर्धा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बच्चों की एवरी